पर यहां पर बातचीत हो भी रही है क्या? केसी त्यागी ने भी साफ संकेत दिए और सुनील साजन ने भी कि आप बात तो कर ही नहीं रहे। कि मुझे लगता है कि बातचीत का अभाव की बात तो तब हो ना कि जब बातचीत टूट गई हो या किसी ने बातचीत करने की पेशकश की हो। क्या सपा ने कभी कांग्रेस से बातचीत करने की पेशकश की है? क्या सपा ने कभी किसी एंगल से अप्रोच किया है? ये चाहते हैं सितंबर के कांग्रेस। पहले हफ्ते में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलकर गए थे और आगे भी बैठकें होनी थी, ये भरोसा दिया गया था, ये तय किया गया था। सितंबर से लेकर मार्च का पहला हफ्ता आ गया, कोई बातचीत हुई? देखिए, मुझे लगता है कि आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, बिहार में भी साथ हैं हम, और दोनों ही अभी इस समय पर यूपीए में भी साथ हैं। लेकिन सपा ना पहले यूपीए में थी ना आज यूपीए में है। तो सपा तो कम से कम बातचीत की बात ना करे। बातचीत का कोई किसी मुकाम पर जाकर दूर हो जाते तो समझ आती, लेकिन बिना किसी कारण के आपने पहले ही अनाउंस कर दिया। जैसे ममता जी ने मात्र एक सीट हारने के बाद जिस तरह से छटपटाई हैं कि हम तो एकला चलो चलेंगे, मुझे लगता है कि अखिलेश भाई ने तो उससे पहले ही कर दिया है निर्णायक फैसला। तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि तो वो कौन से कांग्रेस। गठबंधन की बातचीत की तैयारियां हो रही हैं? कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? आप ही के शब्दों को दोहरा रहा हूं, भाई अखिलेश नहीं है यूपीए जो आपने कहा, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में अखिलेश के लिए जगह नहीं, ममता के लिए नहीं, के चंद्रशेखर राव तो है ही नहीं, जगन मोहन रेड्डी भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, तो है कौन आपके साथ? मुझे लगता है कि जो यूपीए है वो पूरा का पूरा इंटैक्ट है। अगर नीचे से शुरू कर देंगे तो डीएमके हमारे साथ है, सीपीआई सीपीएम हमारे साथ है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे केरल ग्रुप में हमारे साथ केरल में है। कांग्रेस और वाम खेमा मिलकर लड़ेंगे। देखिए, अभी उसमें कहां पर कौन सा सीट का शेयरिंग रहेगा वो बाद में डिसाइड होगा। वाम खेमे लेकिन की तो आज की तारीख में दखल ही सिर्फ केरला में रह गया है, वहां साथ लड़ेंगे। अरे भाई, अभी मैं कह रहा हूं त्रिपुरा में देखिए चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, मिलकर लड़े हैं, लेकिन वहां पर एक चौंकाने पार्टी वाले? आई। आप चौंके कि आपके लिए बहुत बेहद ही निराशाजनक नतीजे आए हैं? मैं समझता हूं अगर 2% से बढ़कर 14% पर गए हैं, और अगर एक जो तीसरी पार्टी बीजेपी की मदद करने के लिए आई थी वो पार्टी न होती जिसने 9 सीटों पर डायरेक्टली पूरी तरह से हरवाया है, तो आज फाइट दूसरे तरह की होती त्रिपुरा में। वापस आ, यूपीए में जितने दल थे वो सारे के सारे मैक्सिमम इंटैक्ट हैं आज भी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीचे साउथ के हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। नीचे साउथ और में आप भारत। डीएमके पर रुक गए, वाम खेमा जहां वैचारिक मतभेद इतने हावी हैं, चलो उनको आप जोड़ रहे हैं, और जेडीयू आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एनसीपी। हस्ताक्षर करते हैं। अब एक चीज बताइए, ये विपक्षी एकता को लेकर अगर सीबीआई 4.5 घंटे पूछताछ करती है राबड़ी देवी से, कल की पूछताछ के लिए समन भी दे दिया है लालू प्रसाद यादव को, प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती है, मनीष सिसोदिया को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखता है कि ये सरकार की तानाशाही है, ये आरोप लगाता है, आप खामोशी साथ जाते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया तो बी टीम है ना उनकी पूरी तरह से बीजेपी की। तो ये हमेशा बाकी है 7 वो। दल जो ये चिट्ठी पर साइन कर रहे हैं वो भी बी टीम हो गए क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करती है। और पिछले तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, जहां जहां पर कांग्रेस के आने की संभावना होती है वहां पर बीजेपी की मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी ताल ठोकती है। जितने बिल आते हैं सबसे पहले, चाहे वो 3 काले कृषि कानून हो, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति की, आम आदमी पार्टी ने कभी भी न कांग्रेस का साथ दिया है, न हमने मांगा है, न हम उनसे मांगेंगे। तो मुझे लगता है वो तो बहुत स्पष्ट है, जो कांग्रेस के साथ हैं दल, दिल से आत्मा से वो साथ हैं, और तो जो जो नहीं है कांग्रेस वो। के साथ नहीं है, ना ही बीजेपी के साथ सीधे तौर पर हैं, तो आप तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा बने तो बने, ये देखिए, तीसरा मोर्चा ही हो जाएगा ना, उसमें आम आदमी पार्टी भी, तृणमूल भी, अखिलेश भी, के चंद्रशेखर राव भी, ये वही तो लोग हो गए। ये बीजेपी के भी साथ नहीं है और कांग्रेस की विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। देखिए, मुझे लगता है कि अगर तीसरा मोर्चा बनेगा और वो बीजेपी से या कांग्रेस से, दोनों से अलग होकर बनेगा, और कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसमें क्या कर सकती?
अगर टीआरएस ने हमेशा बीजेपी की मदद की है, मतलब वो जो दरिया दिली की बात हो रही है, सुनील साजन ने कहा, बल्कि केसी त्यागी ने यह सवाल उठाया कि आप अगर गठबंधन चाहें, 80 सीट हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, अगर आप चाहें कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करो तो वो आपको सीटें क्यों देगा? आप 2, 4, 5, 7 सीटें मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में उनको देने को तैयार नहीं, तो आप उनसे दरिया दिली की उम्मीद कैसे करेंगे? भाई को पता नहीं टेक कैसे होगा? नहीं, क्या कहीं ऐसी कोई बातचीत चली कि कांग्रेस ने मना कर दिया है? मुझे तो, मेरी तो नॉलेज में है नहीं, पूरे पैनल की कहीं किसी की नॉलेज में है तो शुरुआत कौन करेगा? नहीं, मुझे केवल ये बताइए कि कांग्रेस ने मना कर दिया, ऐसा कहां पर आया? दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है? दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी भी हो तो दोनों के लिए बराबर है, कांग्रेस के लिए भी और सपा के लिए भी। अच्छा, सपा है आपके पास की कांग्रेस की बड़े दल होने के नाते जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेने की? मैं समझता हूं हमने तो 2009 में भी कोशिश की थी, तब भी नहीं आए थे, और उसके बाद भी कोशिश करके हम ही लेकर आए थे, लेकिन शायद सपा को अकेले टेक इट और लीव इट, या तो कांग्रेस की बात मान जाओ, अदरवाइज गो वेयरएवर यू वांट टू गो। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। क्या हमने विधानसभा का चुनाव मिलकर नहीं लड़ा? क्या उसमें कांग्रेस ने कोई शर्तें थोपी थी? मुझे तो याद नहीं है, तब भी तो सहमति से हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की? वेट फॉर अ सरप्राइज। विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या सरप्राइज देने वाली है कांग्रेस? कुछ उसका ट्रेलर बताएंगे, दिखाएंगे? तुम बताओ। अच्छा, नहीं बताएंगे? सरप्राइज तो सरप्राइज ही है ना संदीप भाई। फिर अच्छा, वो सरप्राइज है। कहीं ना कहीं दबाव में है बीजेपी, कैसा लगता है जिस तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं? बीजेपी के दबाव में है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, बीजेपी के दबाव में है ये दल जो साथ आ रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ, और जिसमें ब्रजमोहन भाई आपके